हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को। ठीक है, आई होप सो आप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसी तरीके से हमारा जो है नीट का पेपर अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को एक्यूमुलेट करता है आपका एनिमल, जो कि अमाइनोथिलिक के नाम से हम जानते हैं। बोनीफिशियस के अंदर आ जाता है आपका। एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट देखने को मिलता है एक्सक्रीटिंग अमोनिया। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो एनिमल एक्यूमुलेट क्या करता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अमाइनोथेरिक की अगर मैं बात करूं, बोनीफिशियस एक्वेटिक एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड की अगर बात करेंगे, तो आपको याद हो गया अमोनिया कौन कौन करता है आपका? बोनीफिशियस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट आपका करते करते हैं। ठीक है, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड में भी अगर मैं करूंगा तो यूरिक एसिड और भी लेसर टॉक्सिक होता है। यूरिकोथेलिक जो कि आपका यूरिया करता है, और यूरियोथेलिक और यूरिकोथेलिक आपका यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यूरियोथेलिक क्या हो जाता है? अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट इनटू द यूरिया इन द लीवर के अंदर हो जाता है, एनिमल्स के अंदर, रिलीज इन द ब्लड एंड एक्सक्रीट आउट बाय द किडनी। ठीक है, तो कहां से देखने को होता है? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिकोथेरिक। यूरिकोथेरिक क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट, पेस्ट के फॉर्म में जाता है, जाके मिनिमम लॉस ऑफ द वाटर हो सके इनका। तो इसलिए आपको रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल, लैंड स्नेल और इंसेक्ट, अगर आपको कभी जो है, अगर आप बोल रहे हो कि बहुत ही कम फॉर्म में इनका जो है चले जाता है, बहुत ही गंदा होता है वो जी। तो यूरिकोथेलिक की अगर बात करेंगे तो ठीक है, इनवर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूँ, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिलता है आपको। और वर्टिब्रेट जो कि हैव द सिंपल कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे कि किडनी, अंकर, इनके अंदर देखने को मिलती है। देखिए, अगर मैं बात करूंगा प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम शेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर फ्लैटवर्म हो जाता है, प्लेनेरिया हो जाता है, रोटिफोर्स हो जाता है। ठीक है, और सम एनालिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेटा भी आपको देखने को मिलता है, जिसको एम्फिएक्सस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? प्लेटिहेल्मिन्थस में फ्लैटवर्म की जगह पे प्लेनेरिया, रोटिफर्स के अंदर भी देखने को मिल गया, कुछ एनालिड्स के अंदर भी देखने को मिला, सिफेलोकॉर्डेटा जिसके एम्फिएक्सस जो एग्जांपल है, उसके अंदर आपको प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल एज इन किडनी के फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गन के फॉर्म में देखने को मिल गया। तो प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक और फ्लूइड ऑफ द वॉल्यूम रेगुलेशन, एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेफ्रिडिया की अगर मैं बात करूंगा, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर है अर्थवर्म के अंदर, अदर देन एनालिड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या करता है? नेफ्रिडिया नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो क्या करता है? मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, जो कि नेफ्रिडिया हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूवल करता है। मेल्फिजियन की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच की बात करते हैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या कर देता है? रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, और ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी आपका आ जाता है। तो नेफ्रिडिया की अगर मैं बात करूंगा, आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो कि अर्थवर्म में आ जाता है, अदर देन एनालिड्स, नेफ्रिडिया हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका आ गया नेफ्रिडिया का। मेल्फिजियन की अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस की बात करते हैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट की यहाँ पे बात करेंगे, और ऑस्मो रेगुलेशन में भी आपको आ जाएगा। एंटीनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा, और ग्रीन ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा, इन क्यूटेनियस लाइक प्रॉन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इन क्यूटेनियस लाइक प्रॉन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यहाँ पे बात करेंगे। किडनी सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। वर्टिब्रा जो कि क्लोज होता है डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिलता है। कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, किडनी सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड लंबर के अंदर सिचुएटेड होती है। वर्टिब्रा क्लोज होता है डॉर्सली इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की किडनी के स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छी तरीके से। आई होप आपने देखी होगी किडनी, आपके 10th क्लास के चैप्टर में था ही ये। ठीक है, तो रीनल कॉलम, कॉर्टेक्स, रीनल कैप्सूल्स, मेडुलरी पिरामिड्स, कैलैक्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, रीनल पेल्विस, यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरीके से आगे इंटरनल इंफीरियर वेना केवा, पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स आ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो आ जाता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स किडनी के आ जाते हैं। डॉर्सल एओर्टा आ जाता है, यूरेथर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है। इस तरीके का आपको देखने को मिलते हैं।
कॉर्टेक्स जो कि एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड द रीनल कॉलम कॉल्ड द कॉलम ऑफ द बर्टनी, क्या कहते हैं इसको, कॉलम ऑफ द बर्टनी कहते हैं, जो कि कॉर्टेक्स जो कि एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, क्या हो जाता है, मेडुलरी पिरामिड में एक्सटेंडेड होता है एज इन रीनल कॉलम में, कॉल एज अ कॉल्ड कहते हैं इसको कॉलम ऑफ द बर्टनी कहते हैं। 1 मिलियन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रॉन, क्या कहते हैं इसको अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल यूनिट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो गॉल्यूमरस ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज जहाँ पे फॉर्म होती है उसको एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ, और रीनल ट्यूबल्स जो कि बिगैन विद डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो गॉल्यूमरस बन जाता है और उसको कवर कौन करता है, आपका बोमेंस कैप्सूल। इस तरीके से आपका नेफ्रॉन शुरू होता है। इसके अंदर इफरेंट और क्या होती है, इफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गॉल्यूमरस among the which of the bones capsule is called a malfiction body, जो कि रीनल कॉर्पोसल्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि दो प्रकार की देखने को मिलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूंगा, माल्फिजियन कॉर्पोसल जो कि पीसीटी डीसीटी सिचुएटेड कॉर्टिकल रीजन, किडनी लूप ऑफ द टू शॉर्ट एक्सटेंडेड टू द मेडुलरी, अगर इस तरीके से आपका मेडुलरी पिरामिड है तो ये आपका अगर लूप ऑफ हेनले है तो एकदम छोटा सा पीसीटी और डीसीटी के अंदर लूप ऑफ हेनले तो एकदम शॉर्ट होगा। जस्टा मेडुलरी में क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग लूप ऑफ हेनले जो है आपका मेडुलरी पिरामिड के अंदर एंटर करेगा, बाकी सब चीजें इसके अंदर सेम एज इट इज रहेगी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग हो जाता है, रन्स डीप इनटू द मेडुला यहाँ पर हो जाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल की अगर मैं बात करूंगा, फ्रॉम द गॉल्यूमरस फॉर्म द फाइन कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूंगा तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी, इफरेंट आर्ट्रियोल फ्रॉम द गॉल्यूमरस फॉर्म फाइन कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलता है, नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कॉल्ड द पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। माइन्यूट वेसिकल ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ द रन पैरेलल टू द लूप ऑफ द हेनले, जो कि फॉर्मिंग अ यू शेप, क्या होता है यू शेप, वासा रेक्टा की आप भी बात करते हैं, तो वासा रेक्टा जो कि एब्सेंट होता है, हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज आपके देखने को मिली, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपको समझ में आ गई, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स की। माइन्यूट वेसिकल जो कि वासा रेक्टा की बात करें, एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, पर वासा रेक्टा जो कि आपका जस्ट मेडुलरी रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यूरिन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज द गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट रेट। गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट रेट कितना होता है आपका 120 ml पर मिनट, मतलब 180 पर लीटर ऑफ द पर डे को ये फिल्ट्रेट करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म कैरी आउट बाय द जस्टा गैल्यूमरस apparatus। जस्टा गैल्यूमरस apparatus जो आपका प्रेजेंट होता है वो एफिशिएंसी मैकेनिज्म जो कि ट्यूबुल्स के अंदर और जस्टा गैल्यूमरस apparatus ट्यूब्यूल्स और एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ मिलाकर लोकेशन एट देयर कांटेक्ट विद द स्पेशली सेंसिटाइज्ड रीजन कॉल्ड द सेलुलरी मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर चले जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ भी ये जुड़ जाता है, ट्यूब्यूल्स जो है उसके स्पेशली रीजन के साथ मॉडिफाई होकर। तो क्या गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट रेट क्या होता है, एक्टिवेट द सेल रिलीज रीनिन को एक्टिवेट करता है जो गॉल्यूमरल ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और देयर बाय द क्या हो जाता है आपका जो गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट रेट है उसको क्या कहता है, स्टिमुलेट करने के बाद क्या कर देता है, गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट रेट को बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। इससे आपका क्या हो जाता है, जस्ट गॉल्यूमरल फिल्ट्रेट कैरी आउट होने की वजह से ये देखने को मिलता है। जीएफआर को हम अच्छी तरीके से हम और आगे देखेंगे। आप बोलोगे ये क्या क्या बता रहे हो भाई, ये ऐसा ही चैप्टर है, ये एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा रखा है तो मैं क्या ही बताऊंगा उसमें, है ना। आधी आधी जानकारी दे रखी है, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स आधी आधी जानकारी ऊपर दे रखी, नीचे पूरी दे रखी इनकी। तो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूंगा, पीसीटी की अगर बात करूँ 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इनके अंदर होते हैं, जैसे कि वाटर रिएब्सॉर्ब सेगमेंट, हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आयनिक बैलेंस और पीएच को। सेलेक्टिव सिक्रेशन करते हैं हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम मतलब आपका लूप ऑफ हेनले में सिक्रेशन करते हैं ताकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाए अपने हार्मफुल गैसेस। एब्जॉर्प्शन करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वाले कंपाउंड को हमने रेस्पिरेशन में भी देखा था तो आपको पता होगा। लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूंगा, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लीफ, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल होता है मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलिटी ऑफ द मेडुलरी एस्टिमेट, क्या हो जाता है इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलिटी ऑफ द मेडुलरी एस्टिमेशन इंटरस्टिशियल, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब की अगर मैं बात करूंगा, परमेबल टू द वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाता है इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। असेंडिंग लीफ की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे परमेबल टू द वाटर हो जाता है, इनपरमेबल टू वाटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट को क्या होता है एक्टिवली और पैसिवली एब्सॉर्ब करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। मिनिमम आपका जो है असेंडिंग लिम्फ के अंदर आपका एब्सॉर्प्शन रीएब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा।
उसका डीसीटी अगर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे सोडियम और वाटर वाटर का जो है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यहाँ पे कैपेबल होता है रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन को, अमोनिया को, ठीक है। पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है, सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं हमारे उसको बैलेंस करने में मदद करता है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस हमारे ब्लड के अंदर करता है, पंप नहीं बैलेंस, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट की अगर मैं बात करूंगा, इट इज अ सेगमेंट अलाउ पासिस द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी स्टिमुलेशन टू कीप अप टू द ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी को कीप रखने में मदद करता है, मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द H+ आयन एंड K+ आयन, तो आपका थोड़ा सा यूरिया ये रिएब्सॉर्ब कर लेता है ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे, और पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, सिक्रीशन ऑफ द H+ आयन और K+ आयन को, ब्लड को सिलेक्टिवली सिक्रीशन करता है H+ और K+ आयन को, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन, ये आ जाता है आपका वासा रेक्टा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन फिल्ट्रेशन, ठीक है, हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी, इनर मेडुलरी एस्टिमेशन में इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक करता है, कॉर्टेक्स के अंदर 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल तक कर देता है इन इनर मेडुला के अंदर आपका जो है इनर मेडुलरी स्टिमुलेशन फ्रॉम 300 से इन कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल से देखने को मिलता है। स्पेशली रीअरेंजमेंट देखने काउंटर करंट मैकेनिज्म जानते हैं हम वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का, किडनी 4 टाइम कंसंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट जो इनको आया है अभी तक, वो 4 टाइम्स कंसंट्रेट इसको करती है, कितने टाइम 4 टाइम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, पर आप अगर एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रिसेप्टर इसके अंदर होते हैं, बॉडी एक्टिवेट द चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन, तो लॉस ऑफ द फ्लूइड व्हेन स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, रिलीज द एंटी डायट्रेटिक हार्मोन एडीएच और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसके बारे में हम प्लांट ग्रोथ के अंदर पढ़ेंगे। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि होता है आपका वेसोप्रेसिन, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से होता है, क्या करता है ये, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबुल्स के देयर बाय द प्रिवेंट डाययूरेसिस होने से बचा देता है। आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन, फॉर द कॉन्ट्रेस्टली इफेक्ट द ब्लड वेसल, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड गॉल्यूमिनर फिल्ट्रेट फ्लो भी इंक्रीज होता है, तो गॉल्यूमिनर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है आपका किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है, जब एडीएच बार बार अगर आप रिलीज करवा रहे होंगे तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, गॉल्यूमिनर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, गॉल्यूमिनर फिल्ट्रेट रेट भी इंक्रीज होता है। इसको देखेंगे अभी हम इस मैकेनिज्म से, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है ये, इसमें क्या होता है, गॉल्यूमिनर फिल्ट्रेट रेट एक्टिवेट जेजे सेल हमने पढ़ा था, जस्ट गॉल्यूमिनर सेल जो कि रिलीज करते हैं रीडिंग को, क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में करता है। ये वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो क्या करता है, गॉल्यूमिनर ब्लड फ्लो का प्रेशर को बढ़ा देता है। उसका also activate the columnar cortex to release the aldosterone, aldosterone क्या कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर का फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल से कर देता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका कॉल्यूमिनर फिल्ट्रेट रेट और ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। तो इनको मेंटेन करने के लिए कौन है, हमारा आर्टियल न्यूट्रिएंटिक फैक्टर, जो कि इनको मेंटेन करता है, क्या वैसो डायलेशन करता है, डायलेशन ब्लड वेसल, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, चेक द रीनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को करने में वैसो डायलेशन यहाँ पे रीनिन आर्टियल न्यूट्रिएंटिक फैक्टर यहाँ पे करते हुए देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ मैच्योरेशन की जो है आपके समय में आपको याद रखना है कि स्टेज रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीएनएस और पीएनएस के अंदर। सीएनएस जो कि यूरेथ्रल स्पिंडल आपका आ जाता है, सिंपैथेटिक जो कि डायलेशन ऑफ द स्मूथ मसल इन यूरिनरी ब्लैडर, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक अलग चलता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिंपैथेटिक जो कि डायलेशन करता है, ठीक है। और सीएनएस जो कि यूरेथ्रल स्पिंडल में आपका आ जाता है। अडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूंगा 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे आपका चले जाता है, 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया आप एक्सक्रीट आउट करते हो पर डे के अंदर। यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर भी बहुत ज्यादा पता चलता है, इसके अंदर अगर ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज यूरिया, कीटोन हो गया तो कीटोन यूरिया, इस तरीके के डिजीज पता चलते हैं। अभी इनके कुछ डिजीज के बारे में भी बात करते रहते हैं, डिजीज ऑफ अदर ऑर्गन्स के बारे में, एक्सक्रीशन ऑफ अदर ऑर्गन्स को भी देख लेते हैं। अदर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन मतलब यहाँ पे लीवर की बात कर रहा है, लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द प्लांट है, तो इसके अंदर हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्बिन, कोलेस्ट्रॉल को भी ये सिक्रीट आउट करता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्बिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, इस तरीके के डिग्रेड द स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग्स को। स्वेट की अगर मैं बात करूंगा, स्वीटी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी देखने में एक्सेट्रा, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स वैक्स थ्रू द सीबम के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सेबेसियस ग्लैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। सेबेसियस ग्लैंड आपका जो है देखने को सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स आ जाता है, वैक्स थ्रू द सीबम्स के थ्रू देखने को मिलता है।
डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपको देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ए कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया, यूरीमिया कहते हैं हम उसको। यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। अगर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ए कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया जो कि ब्लड यूरीमिया कहते हैं, हेमोडायलिसिस के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस द आरबीसी प्रोडक्शन हो जाता है, पर हेमोडायलिसिस करवाओगे तो सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयरन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कम हो जाएगा। ठीक है, रीनल फेलियर की अगर बात करूं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ही उपाय अगर रीनल फेलियर हो जाती है, कि एक ही उपाय जो कि आपका रीनल फेलियर को आपको ठीक कर सकते हैं। रीनल कैलकुलस स्टोन जो कि इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं, ऑक्सलेट इनके अंदर विद इन द किडनी देखने को मिलते हैं। नेफ्रोफाइट्स की अगर बात करूंगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरिया इन किडनी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आपका पूरा ही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।